90% ऑफ ट्रेडर्स चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको सही मैनर में ट्रेडिंग व्यू का यूज करना आता है। ट्रेडिंग व्यू एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग, Fibonacci टूल्स, हार्मोनिक पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करें, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स का प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं होता, वो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं जो मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होता या उस तरह के रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करता। कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि प्राइस एक्शन वो कॉन्सेप्ट है जो 90% मार्केट में वर्क करता है, एप्लीकेबल है। और ये चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर सिखा रहा हूं, आप लोग प्रॉपर मैनर में फॉलो करें और इस चीज को मास्टर करें। हर कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आपने मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, सिंपली किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ें, उसको मास्टर करें, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन प्राइस एक्शन की है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के मैं आपको ट्रेडिंग व्यू प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सी चीजें यूज करनी है, कौन सी चीजें यूज करने के लिए नहीं है, ज्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं है, और उन चीजों को आप प्रॉपर मैनर में यूज किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो अभी तक आप लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे मैं कंटिन्यूअसली मार्केट अपडेट्स, अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही हो, और जो भी मार्केट के नेक्स्ट मूव्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूं। काफी वैल्यूएबल है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है tradingview.com। tradingview.com लिखेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ऑब्वियसली वो पहले साइन अप करके अकाउंट बना लेंगे। मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन हुआ हुआ है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी पेयर अपना ओपन कर सकते हैं। सिंपली BTC USDT लिखेंगे, नीचे BTC के पेयर आ जाएंगे। इनमें से आप जो है वो आप बायबिट, बाइनांस, डिफरेंट आपको एक्सचेंजेस शो हो रही होंगी। कोई भी आप एक्सचेंज का पेयर, उसको लॉन्च चार्ट पे क्लिक कर देंगे। लॉन्च चार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, चार्ट ओपन हो जाएगा, और इस तरह आपको जो है इसमें टूल्स वगैरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। तमाम चीजें मैं प्रॉपर मैनर में आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट की स्टाइलिंग मैंने थोड़ी अपने हिसाब से की हुई है। आपका चार्ट का स्टाइल बाय डिफॉल्ट इस तरह का नहीं होगा। आप लोगों को जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ऑब्वियसली मैंने चार्ट की स्टाइलिंग अपने हिसाब से थोड़ी सी की हुई है, तो अभी आप लोग उसको बेयर करें। मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग जो है वो किस तरह से कर रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ पे आप जहाँ पे ए बना हुआ है, ऑब्वियसली अब मेरा नाम का ए लिखा हुआ है, आप लोगों के नाम का, आप लोगों का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ी सी हम लोग सेटिंग दोबारा से वही कर लें जो मैंने की हुई थी। सेटिंग दोबारा से वही कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग जब यहाँ पे आपके नाम का सिंबल होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको चीज़ें शो होने लग जाएंगी। मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे जो है वो आपकी प्रोफाइल वगैरह की सेटिंग वगैरह है। अगर आप पेड वर्जन खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी सेटिंग और बिलिंग वगैरह है। यहाँ पे होम जो मेन स्क्रीन हमारे पास पहले से आई थी वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह हेल्प सेंटर है, व्हाट्स न्यू है, ये इतनी काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, यहाँ पे डार्क थीम है, यहाँ पे आप इसका जो है लाइट थीम भी कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाया था, और डार्क थीम भी कर सकते हैं। चीज़ें आपको ये देखें ब्लैक ब्लैक थोड़ी शो होंगी। इसी तरह ड्राइंग पैनल्स है, इसको अगर हम करेंगे तो साइड पे जो आपको टूल्स नजर आ रहे थे वो देखें हाइड हो गए हैं। इसको एनेबल कर लेंगे तो टूल्स आपको दोबारा नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह नीचे लैंग्वेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, डेस्कटॉप ऐप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और साइन अप का ऑप्शन है। इसके बाद नीचे ये जो टूल्स हैं इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। ये देखें, जब हम लोग चार्ट पे आ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक कर्सर ये जो नज़र आ रहा है, ये एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इसको अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। डॉट, एरो, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर वाला जो टूल है, यहाँ पे आपको इसको अगर हम लोग इस तरह से ओपन कर लेंगे तो आपको डिफरेंट टूल्स आगे इसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली अब ये टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नहीं है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको पता है कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या होता है। मैं सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ सिंपल सा कि ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है वो मार्केट के जो ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प आउट करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है।
जहाँ से ड्रॉ करना होता है उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे स्टॉप करना होता है उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो है वो फाइनली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह बाकी टूल्स को अगर देख लें यहाँ पे, तो ये हमारे पास रे है, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ये इतने काम के टूल्स नहीं है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको वो टूल्स बता रहा हूँ जो प्राइस एक्शन में यूज करते हैं, और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, इस चैनल पे मैं आपको प्राइस एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सिंपली उन्हीं चीज़ों को यूज करें और इन जो है वो कम्प्लेक्सिटीज में ना जाएं। इसके अलावा ये आपको जो यहाँ पे येलो येलो ये हमारे पास स्टार नजर आ रहा है, इसको आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। जब आप फेवरेट में ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये एक और जो है वो ट्रेंड, जहाँ पे हमारे पास टूल्स वगैरह हैं, ये आपको एक पैनल सा नजर आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट हमारे पास आ जाते हैं जिनको आप फेवरेट्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ये इतनी काम की चीजें नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अगर आपको पता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पॉइंट की सूरत में मतलब मार्क करते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जहाँ पे सपोर्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास अगर ये सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन का, तो वो लोग सिंपली बस रीजन मार्क नहीं करते, एरिया मार्क नहीं करते, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि 84,432 पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, तो इसको आप उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसी तरह वर्टिकल लाइन है, स्पेसिफिक अगर आपने कोई पॉइंट मार्क करना है इस कैंडल का, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें इतनी कोई काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, ये चैनल्स वगैरह हैं, पिच फोक्स वगैरह हैं, इनको हम उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके अलावा नीचे फेबोनाची टूल्स हैं। फेबोनाची टूल्स में जो लोग फेबोनाची को ऑब्वियसली यूज़ करके ट्रेड करते हैं, हम लोग फेबोनाची को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर रहे होते, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। इसको वैसे ड्रॉ इस तरह से किया जाता है, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक देखा जाता है, और फिर आपके पास कुछ रेशोज होती हैं जो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती हैं। अब जो लोग फिबोनाची को यूज करके ट्रेड करते हैं उन लोगों को इस चीज का बेटर आइडिया होगा। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास थर्ड जो है, इसमें हमारे पास पैटर्न आ जाते हैं। इसमें हमारे काम का तकरीबन एक ही पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चार पैटर्न को हम ऑब्वियसली ट्रेड कर रहे होते हैं। बाकी कुछ पैटर्न इलियट वेव्स पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, वो लोग हम प्राइस एक्शन में यूज नहीं कर रहे होते। इसको हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ इस तरह से किया जाता है, हेड राइट लेफ्ट शोल्डर, हेड राइट शोल्डर। ऑब्वियसली अगर मार्केट में आप लोगों ने कुछ टाइम गुजारा हुआ है तो आप लोगों को इसको उस तरह से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चार्ट को देख के पता चल जाता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए अगर आप लोग इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसको आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सिंपली जिन जिन चीज़ों को मैंने फेवरेट्स में ऐड किया ना, उन लोगों को उन चीज़ों को फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको साथ साथ हेल्प आउट होता रहे। इसके अलावा इस समय आके देखें तो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली आपने अगर कोई ट्रेड वगैरह लेनी है तो उस चीज़ में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन को कर लें, लॉन्ग पोजीशन फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपनी टीपी वगैरह सेट कर सकते हैं और अपनी जो स्टॉप लॉस जहाँ पे आपका होगा उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपने अगर कोई ट्रेड वगैरह ली है तो उस चीज़ में आपको हेल्प आउट कर सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे दोबारा आए, शॉर्ट पोजीशन, इसी तरह शॉर्टिंग में रेकमेंड नहीं करता फ्यूचर्स, लेकिन इसमें आप अगर इसी तरह शॉर्ट में अगर किसी ने एंट्री लिया तो वो अपना एसएल और टीपी इसके हिसाब से वो इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये नीचे फोरकास्ट, बार्स पैटर्न, ये इतनी काम की चीज़ें नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये दो चीज़ें हैं, प्राइस रेंज और डेट रेंज। फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट का जो है वो प्राइस ने पंप लिया है यहाँ से, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि प्राइस ने फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 5.39% का पंप लिया है। इसी तरह देखना चाह रहे हैं कि कितने दिन लिए हैं प्राइस ने, यहाँ से यहाँ ये कैंडल्स कितने दिन की हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा होता है 30 बार्स 5 डेज। ऑब्वियसली 4 आवर का, ये चीज़ें मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ टाइम फ्रेम्स वगैरह में। इसके अलावा इस सेक्शन में अगर आ जाए तो यहाँ पे ब्रश है, ब्रश में आप स्पेसिफिक एरिया को मार्क कर सकते हैं। इसी तरह ब्रश के साथ हाइलाइटर है, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करना चाह रहे हैं यहाँ पे उस तरह से कर सकते हैं। एरो मेकर है, किसी स्पेसिफिक एरिया को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, एरो वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। इनका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए। इसी तरह ये हमारे पास सिंपल एरो भी है। इसके बाद रेक्टेंगल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेक्टेंगल बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को ज़्यादातर मार्क करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें इस तरह से जिन लोगों ने प्रॉपर एक एरिया ड्रॉ करना होता है कि ये वाला जो है वो सपोर्ट एरिया और ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, तो फिर मोस्टली जो है वो रेक्टेंगल यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे जिस तरह ये सपोर्ट एरिया, इसी तरह ये रेजिस्टेंस एरिया, तो इस तरह से जो है वो इन रेक्टेंगल को यूज़ किया जा रहा होता है।
इसके बाद हमारे पास इसी तरह पैथ है। पाथ में हम लोग जो है वो इसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह को मार्क करने के लिए, इन चीज़ों को मार्क करने के लिए यहाँ पे आप एरो वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, या कोई चार्ट पैटर्न भी अगर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे पैथ की मदद से हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इक्लिप्स है, इक्लिप्स में अगर आप फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया है, इसको मैं बाद में आके जो है वो इस पर एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये भी बेसिकली मार्क करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में फिर अगर आ जाएँ तो नेक्स्ट सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रेड वगैरह ली है, आप उसकी बॉइंग्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं, बाइंग 1 क्या होगी, बाइंग 2 क्या होगी, इसी तरह मेरी टीपी वगैरह क्या होगी, तो ये चीज़ें आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतनी काम की चीज़ें नहीं है। इसी तरह कॉल आउट है, कॉल आउट में भी आप कोई अगर प्राइस या कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। कमेंट है, इसमें ऑब्वियसली अगर कोई रीज़न आप ट्रेड की लिखना चाह रहे हैं या कुछ भी जो है वो अपना कमेंट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास ये इमोजीज़ का एक ऑप्शन है, इसको ऑब्वियसली इतना यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ये मैयर का एक ऑप्शन है, इसको भी आप जो है वो पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया ना परसेंटेज वगैरह मैयर करने के लिए, ये साथ साथ आपको दिन, परसेंटेज, वॉल्यूम, तमाम चीज़ें साथ ही बता रहा होता है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने 5% का मूव लिया, कितने दिन लिए, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, तमाम डिटेल्स इसमें हम लोगों को पता चल रही होती हैं। इसको फिर ये इस फीचर को जूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जूम आउट का ऑप्शन है। इसी तरह ये मैग्नेट का ऑप्शन है, इसमें बेसिकली इस तरह से हो रहा होता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वो जो कैंडल के हाइज वगैरह होते हैं उनके हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो रहा होता है। तो इसको आप अगर ऑन करना चाहें आपकी पर्सनल चॉइस है। इसी तरह नीचे जो है वो ड्राइंग्स वगैरह को लॉक करने का ऑप्शन है कि कोई भी ड्राइंग अपनी जगह से मूव नहीं होगी। इसके अलावा ये नीचे ये अब इतने काम के ऑप्शन नहीं है, ये डिलीट वगैरह करने का, ये आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह नीचे ये टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन है। टाइम फ्रेम्स ये इतने यूज़ के नहीं है, ऊपर क्योंकि हमें एक डेडिकेटेड जो है वो सेक्शन मिल जाता है टाइम फ्रेम्स के ऊपर, मैं उस पर आता हूँ। इसी तरह जो है ये वाला सेक्शन हमारा एंड हो गया। ऊपर आ जाते हैं दोबारा, यहाँ पे आपको अपने नाम के आइकॉन के साथ ये एक BTC USDT लिखा आ रहा है, जो पेयर ओपन होता है उसका नाम लिखा आ रहा होता है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई और चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुई का चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, वो लिख के आप उसको भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम्स में बेसिकली होता क्या है, अगर आप मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये जो एक कैंडल आपको शो हो रही होगी, इसका मतलब है ये एक कैंडल एक मंथ की है। वीक पे क्लिक करेंगे तो एक कैंडल एक वीक की होती है। डे पे क्लिक करेंगे एक कैंडल एक डे की होती है। एनालिसिस जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब वीकली पे क्योंकि एक कैंडल एक वीक की होती है, तो अगर वीकली पे आपने कोई चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया या कोई एक स्पेसिफिक मूव का एनालिसिस किया है, तो उसको फिर ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह डेली में एक कैंडल जो है वो डेली की होती है, तो उसको एग्जीक्यूट होने में उतना ही टाइम लग रहा होता है। तो 4 आवर का जो है वो टाइम फ्रेम एक मुनासिब टाइम फ्रेम है जिसमें लेवल अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना जो लेवल है वो स्ट्रांग होगा। इसी तरह स्कैल्पिंग वगैरह जो मोस्टली हो रही होती है वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही होती है। 4 आवर और डेली पे हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग हो रही होती है, और फिर पोजिशनल जो है जो ज़्यादा लंबी चलती है वो फिर उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम्स ट्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप आएंगे तो कैंडल सेलेक्ट हुई हुई हैं, आपको ये जो प्राइस है यहाँ पे ये कैंडल्स की फॉर्म में शो हो रही होती है, बढ़ती कम होती। इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बार्स या लाइन वगैरह में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मोस्टली आप लोग कैंडल्स वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स आपको शो हो रहे होंगे। अब मैं हर एक इंडिकेटर की आपको वर्किंग नहीं बताऊंगा किस तरह से है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ें फिर टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएंगी। इसमें मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो है वो इंडिकेटर्स कहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, किसी भी इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेटर आपके नीचे शो ओपन हो जाएगा। आप उसके हिसाब से अपना एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं। जो भी इंडिकेटर आप ओपन करेंगे वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको शो होने लग जाता है। उसको आप हाइड भी कर सकते हैं, शो सेटिंग उसकी कर सकते हैं, और उसको डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये चीजें बेसिक्स हैं। अगर तो आप खुद मार्केट के नेक्स्ट मूव एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, इन चीजों को डिफरेंट चीजों के साथ कंबाइन किस तरह से किया जाता है, सब कुछ बेसिक टू एडवांस मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ बेसिक टू एडवांस मास्टर करवाया जाएगा। सीखना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ हुआ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह इंडिकेटर्स के सेक्शन के बाद फिर हमारे पास ये कुछ हमारे पास अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है कि आप अलर्ट अगर ऐड करना चाह रहे हैं कि प्राइस जब इस स्पेसिफिक लेवल पे रीच करे या इसको क्रॉस करे तो मुझे अलर्ट आ जाए, तो यहाँ से आप अलर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये रीप्ले का ऑप्शन आता है, ऑब्वियसली ये पेड होता है कि यहाँ से आप स्पेसिफिक जो चाह रहे हैं कि अगर रीप्ले करना चाह रहे हैं तो इसके आगे प्राइस कैसे प्ले आउट हुई थी तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप बिगिनर हैं कि आप जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इसकी आप खरीदें। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट्स वगैरह शो हो रही होंगी, ये भी पेड वर्जन में आती हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग आ जाएगी, इसमें हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू की आपके पास जो सेटिंग है इस पर सिंबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कैंडल्स की जो भी चीज़ें सेट करना चाह रहे हैं, कैंडल्स का कलर क्या होगा, विक किस कलर की होगी, यहाँ पे स्टेटस लाइन पे आ जाएं तो यहाँ पे लोगो टाइटल वगैरह, ऑब्वियसली अब ये तमाम चीज़ें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये चीज़ें कुछ आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग्स वगैरह में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। कैनवस में यहाँ पे आके आप इसकी अपनी चार्ट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इवेंट्स वगैरह पे आएँ तो यहाँ पे आपको ये आइडियाज़ का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको अगर आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो ट्रेडर्स ने अपने एनालिसिस वगैरह परफॉर्म किए हुए हैं कौन कौन सी जगह पे, आप उसको देख सकते हैं कि वो ट्रेडर यहाँ से क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने एनालिसिस जो दिए होते हैं ये आपको एक तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, आइडियाज़ वाला ऑप्शन भी। तो सिंपली यहाँ पे आपने ये देख लिया, यहाँ से आप जो है चार्ट को इसको फुल स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करके अपना जो चार्ट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पिक्चर जो आपके सामने ओपन है कॉपी कर सकते हैं, लिंक कॉपी कर सकते हैं, न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं और ट्वीट भी कर सकते हैं इस इमेज को। इसी तरह यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है वो किसी भी ब्रोकर को इस यहाँ पे कनेक्ट करके उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आइडिया बताया ना कि डिफरेंट ट्रेडर्स अपने एनालिसिस वगैरह आइडियाज़ पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना आइडिया वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कोई भी पेयर यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास यहाँ पे जो है वो खड़ा रहेगा। यहाँ पे आप इसको ओपन करके फिर उसके हिसाब से अपना जो एनालिसिस वगैरह है उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह ये अलर्ट का दोबारा ऑप्शन है, यहाँ से भी आप एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। फिर नीचे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो इतने आप लोगों के काम के नहीं हैं, इनको बस आप स्किप कर सकते हैं। तो होपफुली पूरे ट्रेडिंग व्यू का मैंने आप लोगों को जो है वो ओवरव्यू दे दिया है, तमाम टूल्स मैंने जो इसमें कवर कर दी हैं। आप इनको जो है वो सिंपली अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोगों को ज़्यादा हाथ बैठेगा, चीज़ों की सही समझ आएगी। तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस किस तरह से कौन सा टूल वहाँ पे मौजूद होता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो होपफुली चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी।